झारखंड में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राहुल गांधी 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर है। इस बीच शनिवार को राहुल गांधी ने धनबाद के बागमारा में कांग्रेस प्रत्याशी जलेश्वर महतो के पक्ष में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो आपके नहीं है, वो उनके हैं, अंबानी और अडानी के हैं। बागमारा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि अगर झारखंड में महागठबंधन की सरकार, जेएमएम और कांग्रेस की सरकार बनती है तो चुनाव के तुरंत बाद महिलाओं के खाते में 2500 रुपए खटाखट आने शुरू हो जाएंगे। उन्होंने जीएसटी व्यवस्था को गरीबों से पैसा लेने वाला करार देते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने हर चीज पर जीएसटी जोड़ दिया है। टैक्स का पूरा ढांचा देश के गरीब लोगों से रुपए लेने का तरीका है। इस दौरान राहुल गांधी ने बागमारा से कांग्रेस प्रत्याशी जलेश्वर महतो के पक्ष में वोट करने का अपील लोगों से किया। बना के रखिए, आपके बीच में लोकप्रिय नेता हमारे कांग्रेस के राहुल गांधी जी आए हुए हैं बागमारा की धरती में। बागमारा के लोगों को गर्व होना चाहिए, यह सौभाग्य मिला है बागमारा की धरती में, माटीगाड़ा की जमीन में। इस कार्यक्रम में हमारे मीर साहब आए हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष आए हुए हैं, धनबाद के उम्मीदवार आए हुए हैं और सभी गणमान्य साथी हैं। और आपकी उपस्थिति जो है उसको मैं सलाम करता हूं। आप सुबह से ही जिस ढंग से ताकत दिखाने का काम किए हैं, इस सिलसिलाती धूप में भी आप बैठे हुए हैं, इसलिए आपको मैं सलाम करता हूं। मित्रों, ये बागमारा की धरती है और बागमारा की धरती में बीसीसीएल का 70% कोयला का खदान है। यहां रोजगार की कमी नहीं है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने नेशनलाइजेशन एक्ट लाया था और यहाँ के गांव से लेके मजदूरों को रोजगार मिला था। देश के कोने कोने से लोग यहाँ के रोजी रोजगार कर रहे थे। सबको सम्मान मिला, अधिकार मिला, पहचान मिला और साथ ही साथ सबको अस्थायी रोजगार मिला। आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है केंद्र में, उल्टा हो रहा है। कोयला का खदान निजीकरण, सब आउटसोर्सिंग में जा रहा है। स्टील प्लांट निजीकरण और जितनी उपकरण थी सरकार की, सारा का सारा चला गया आउटसोर्स में। आउटसोर्स में चला जाने से क्या हो रहा है कि बागमारा में पलायन की स्थिति जो बनी हुई है, यहाँ के बच्चे जो पलायन कर रहे हैं, अभी कल ही एक लाश आया है कांडरा में, एक हफ्ता पहले एक लाश आया है बच्चे का। रोजगार के तलाश में भटक रहे हैं, बाहर में मर रहे हैं। क्या झारखंड इसी के लिए बना था? झारखंड इसलिए बना था कि यहाँ के लोगों को राजनीतिक और आर्थिक और सामाजिक न्याय मिले, सबको समान अधिकार मिले, सबको रोजी मिले, रोजगार मिले और झारखंड जिस उद्देश्य के तहत बना है उस उद्देश्य की पूर्ति हो। यहाँ के बच्चे को बेरोजगार होने का कोई प्रश्न नहीं उठ रहा है। यहाँ के बच्चे को बेरोजगारी का दंश झेलने का कोई सवाल नहीं उठ रहा है। सबको यहाँ रोजगार मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा, तब जाकर ये स्थिति फिर पुनः बहाल होगी जो इंदिरा गांधी का था। इसलिए हम लोग काम कर रहे हैं। देश में जो मिशन फैला रहे हैं, आपके बागमारा में जो स्थिति बनी हुई है, किस ढंग से कोयला का लूट हो रहा है, किस तरह से जमीनों का लूट हो रहा है, किस ढंग से यहाँ के आर्थिक शोषण हो रहा है, गांव उजड़ रहे हैं, कोई सुधि लेने वाला नहीं। देश के कोयला मंत्री आते हैं, कोयला सेक्रेटरी आता है, सिर्फ और सिर्फ बोल के जाता है कि इतना टन का आपको टारगेट दिया जा रहा है, इतना टन आपको कोयला उत्पादन करना पड़ेगा। ये नहीं कभी कहता है कि यहाँ के मजदूरों का क्या हालत है, ये नहीं कहता है कि यहाँ के किसानों का क्या हालत है, ये कभी नहीं कहता है जो विस्थापित का क्या हालत है, ये कभी नहीं कहता है कि बेरोजगार युवाओं का कैसे करके रोजगार यहाँ दिया जाए। इसलिए मेरे मित्रों, आइए आज हम संकल्प लेते हैं कि इस बागमारा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस को जिताना है, पंजा को जिताना है, हाथ को जिताना है, तभी जाकर ये रास्ता प्रशस्त होगा और राहुल गांधी का हाथ मजबूत होगा। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद।
साथियों, अब झारखंड प्रदेश कांग्रेस के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय केशव मतोल जी कमलेश जी से आग्रह किया विचार। आप लोग जोर से नारा लगाएंगे, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। जोर से बताते चले कि कांग्रेस की इस चुनावी सभा में बागमारा के कोने कोने से महिलाएं, युवा और लोग पहुंचे थे। भीड़ देखकर जलेश्वर महतो गदगद हो गए। कांग्रेस पार्टी जेएमएम की सरकार एक ऐतिहासिक काम करने जा रही है। झारखंड की महिलाएं, आप तैयार हो जाइए, आप रेडी हो जाइए, क्योंकि चुनाव के एकदम बाद खटाखट 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 हमारी सरकार हर महीने, ये देखिए मुस्कुरा रही है, हमारी सरकार हर महीने आपके बैंक अकाउंट में 2500 रुपए खटाखट 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 अंदर। महंगाई की चोट आपको लगती है, सरकार का फायदा भी आपको पहुंचना चाहिए। 2500 रुपए हर महीने आपके बैंक अकाउंट में ठकाठक ठकाठक ठकाठक। 1 तारीख को आप जगोगी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, बैंक अकाउंट चेक करोगी, 2500 रुपए अंदर। उसके बाद गैस सिलेंडर 450 रुपए का, 450 रुपए का गैस सिलेंडर, 2500 रुपए बैंक अकाउंट के अंदर। 7 किलो राशन हर व्यक्ति को हर महीने आपकी इंडिया गठबंधन की सरकार देने जा रही है। युवाओं के लिए 10 लाख युवाओं को रोजगार, 500 एकड़ का इंडस्ट्रियल पार्क और डिग्री कॉलेज झारखंड के हर ब्लॉक में और प्रोफेशनल कॉलेज हर डिस्ट्रिक्ट में हमारी सरकार बनाने जा रही है। किसानों के लिए धान के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस, आज आप 2400 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदते हो। चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार धान के लिए आपको 3200 रुपए प्रति क्विंटल देने जा रही है। भाई और बहनों, हमने मन बना लिया है, जितना पैसा नरेंद्र मोदी अरबपतियों को देगा, उतना पैसा हम गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को, युवाओं को देंगे। इस बार दिल्ली में सरकार नहीं बनी, आने वाले समय में दिल्ली में इंडिया गठबंधन की कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, तो फिर देखना गरीबों को कैसे मजे मिलेंगे, किसानों को, मजदूरों को, जो अपना खून पसीना देते हैं, 24 घंटा काम करते हैं, सड़क बनाते हैं, देश को भोजन देते हैं, छोटे व्यापारी लोग जो रोजगार देते हैं, छोटे बिजनेस वाले लोग जो रोजगार देते हैं देश को, उनकी मदद करने वाली सरकार होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी ने 6 लाख करोड़ कर्जा माफ किया, अरबपतियों का। किसान कर्जा माफी मांगता है, नरेंद्र मोदी कहता है तुम्हें नहीं देंगे। गरीब व्यक्ति कर्जा माफी मांगता है, कहता है हम नहीं देंगे। अरबपतियों के लिए टैक्स माफ हो जाएगा, कर्जा माफ हो जाएगा, जमीन दी जाएगी। ऐसी सरकार झारखंड में नहीं आनी चाहिए। नहीं आएगी ना,
इंडिया गठबंधन की सरकार बनाइए तो 2,500 रुपए प्रति महीना वाली सरकार बनाइए, 3,200 रुपए प्रति क्विंटल वाली सरकार बनवाइए और 200 यूनिट बिजली फ्री में देने वाली सरकार बनाइए। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जोश है आप में। नमस्कार, जय हिंद। राहुल गांधी करीब 1:30 बजे मंच पर पहुंचे। उन्होंने हाथ हिलाकर सभा में मौजूद लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। राहुल गांधी के साथ मंच पर केसी वेणुगोपालन तथा अधीर रंजन सरकार भी आए। मंच पर राहुल गांधी के एक तरफ अधीर रंजन सरकार और दूसरी तरफ धनबाद सीट के कांग्रेस प्रत्याशी अजय कुमार दुबे बैठे थे। अजय कुमार के बगल में केसी वेणुगोपालन को जगह मिली थी। वहीं हेलीकॉप्टर देखने वालों की भीड़ भी जुटी हुई थी। राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को देखने के लिए लोगों में खासा उत्साह दिखा। बड़ी संख्या में लोग हेलीकॉप्टर देखने के लिए सभा स्थल के बाहर मौजूद थे। अस्थायी हेलीपैड के आसपास सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। किसी को आसपास भटकने की इजाजत नहीं थी। यही कारण था कि लोग दूर से हेलीकॉप्टर को निहारते नजर आए। राहुल गांधी ने चर्चित व्हाइट कलर की टी शर्ट पहन रखी थी, जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ था। लोग जानना चाह रहे थे कि व्हाइट टी शर्ट का राज क्या है। V7 न्यूज भारत के लिए बागमारा से विनोद राज की रिपोर्ट।